हियर मी आउट गाइस, इट डजंट मैटर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना चाहते हो, सीए का कोर्स करना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो, नीट देना चाहते हो, आप कोई भी टाइप का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करना चाहते हो, ये 5 स्टेप्स जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ऑल इंडिया रैंक आपकी पक्की है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम आपकी बात क्यों माने। नंबर 1 रीजन, मैं खुद एक सीएस हूँ। सेकेंड रीजन, मुझे सीएस के तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आया। तीसरा रीजन, मैं हजारों से ज्यादा बच्चों को मेंटोर कर चुकी हूँ फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस एंड अभी भी कर रही हूँ, जिससे मुझे पूरा आइडिया लग चुका है कि बच्चे एग्जैक्टली गलती क्या करते हैं। एंड अगर आप नियर बाय फ्यूचर में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, तो इस 5 स्टेप को फॉलो करना मत भूलना। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशन डिसीजंस। एंड आज का वीडियो इज लाइक अ गोल्डन वीडियो फॉर यू गाइस जो भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन टारगेट कर रहा है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो 99% बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम यूजिंग दिस बिग टर्म कि फेल हो रहे हैं बिकॉज दिस इज द मेजर रीजन जो स्टार्टिंग में करना होता है। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझो कि पेड़ कैसे अच्छा उगेगा, पेड़ कैसे स्ट्रांग होगा जब उसके रूट्स अच्छे हो गए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रूट्स है, एंड वो ये है, नो योर सिलेबस, प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। दिस मीन्स कि जैसे ही आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाला होता है या फिर आपका पढ़ाई स्टार्ट होने वाला होता है, आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला होता है, उसके पहले ही आप ऑनलाइन जाके अपने सब्जेक्ट्स देख लो। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या बच्चे ऐसा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। उस टाइम पे दिमाग में इतनी सारी चीजें घूम रही होती है कि हमारे माइंड में ये नहीं आता कि हमारा आज क्लासेस का पहला दिन है, तो चलो आज हम हमारे सारे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम देख लेते हैं, क्या क्या है सब्जेक्ट्स के अंदर, इंडेक्स देखते हैं, चैप्टर्स देखते हैं। आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमआई की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप सीएस ईटी दे रहे हो तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट देखो, एटलीस्ट अपने तो सब्जेक्ट्स देखो, उसका फुल फॉर्म तो पढ़ो, क्या है सब्जेक्ट का, अंदर मटेरियल तो देखो, क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो, लैंग्वेज तो देखो एक बार खोल के। ये सारी चीजें बच्चे नहीं करते, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। आप क्लासेस में जाके तो प्रिपरेशन कर रहे हो, बट उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो आपके रूट्स बनाती है, एंड वो सेल्फ स्टडी में काउंट किया जाता है, एंड वो वही बच्चे करते हैं जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट है इस कोर्स में। एंड दैट्स व्हाई आधों से ज्यादा बच्चे ब्लैंक होते हैं क्लासेस में, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने खुद का तैयारी नहीं किया हुआ है। तो नंबर 1 स्टेप, आई वांट ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो ये देख रहे हैं या जो भी बच्चे पहली बार अटेम्प्ट देंगे, प्लीज ये स्टेप कर लेना कि अभी जाके ना अपने सारे सब्जेक्ट्स देख लो। सेकंड स्टेप इज सब्जेक्टिव, बट जितने भी बच्चों को मैं मेंटोर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना इन्वेस्टमेंट देख लो कि आपके कोर्स में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा, और वो भी ओवर द पीरियड, लाइक 3 साल के अंदर आपको 1 लाख भरना है। दैट इज क्वाइट मैनेजेबल। यही अगर सीएसीएमए का देखें तो थोड़ा हाई हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस सबका टेंशन लेने की बात नहीं है। बट काफी सारे बच्चे खुद मैनेज करते हैं, तो सेविंग्स कर लो, अगर चाहिए तो आप अभी जॉब कर लो, पार्ट टाइम कुछ कर लो, फ्रीलांसिंग कुछ कर लो, एजुकेशन लोन ले लो अगर आपको लेना पड़ रहा है तो। बट इन्वेस्टमेंट रेडी रखो, उसके बाद ही पढ़ाई में आना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब सोचना, ये सब मैनेज करना बहुत दिक्कत देगा, और पढ़ने वाले बच्चे भी पीछे रह जाते हैं इस सब की वजह से। तो इन्वेस्टमेंट का भी पूरा ध्यान रखना कि आपके कोर्स में एक्चुअल खर्चा आपको कितना आएगा, इंक्लूडिंग योर क्लासेस एंड फीस, एंड वो इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज कोचिंग। ठीक है, अब 99% बच्चे कोचिंग तो जाते ही है, हार्डली कुछ बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे, और वो भी वो बच्चे होंगे जिनके फैमिली में ऑलरेडी कोई वो कर रहा है कोर्स, बट ऐसा सिचुएशन बहुत रेयर होता है। तो कोचिंग तो 99% बच्चे जाने वाले हैं, बट यहाँ पे ना मेजोरिटी बच्चे गलती कर लेते हैं कोचिंग सिलेक्शन में, एंड यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है आपके प्रोफेशनल जर्नी में। क्योंकि अगर आपकी कोचिंग सही नहीं है, अगर आपको नहीं समझ रहा है सामने वाले प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद पढ़ नहीं पाओगे, आपका 6 महीना 1 साल अटेम्प्ट गया। एंड अगर आपने स्टार्टिंग बेस से ही अच्छा नहीं पढ़ा तो आगे उसको कितना भी कर लो रिपेयर, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक ग्लास है वो टूट चुका है,
कांच है वो टूट चुका है, फिर आप उसको कितना भी रिपेयर कर लो वो ब्रेकेज तो दिखेगा ही, वो रहेगा ही। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्लासेस भी, अगर स्टार्टिंग क्लासेस आपका अच्छा नहीं है ना तो आगे पक्का पक्का दिक्कत होगा। 100% केसेस मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यार शुरुआत क्लासेस अच्छी करो, सिलेक्ट थोड़ा टाइम लो सिलेक्ट करने में, बच्चों के रिव्यूज लो ना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% आप लोग स्टूडेंट्स के रिव्यूज पे भरोसा करो, बिकॉज काफी सारे बच्चे, एज यू गाइज नो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में 80% बच्चे तो फेल होते हैं। तो जो बच्चे फेल होते हैं वो लोग ब्लेम अपने क्लासेस में कर देते हैं कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए हम फेल हो गए। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि 100% आप लोग स्टूडेंट्स का रिव्यू देखो, बट कुछ कुछ केसेस में जो आपको ट्रस्टेबल आपके दोस्त लगते हैं उनका देखो, प्रोफेसर से बात करो, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन वो लोग फ्री में भी करवाते हैं, डेमो लेक्चर्स होते हैं, वो सब देखो। आप खुद वहां पे फिजिकली विजिट करो। कोई नेटवर्किंग होना चाहिए, कोई होना चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सको, और वो अगर बोल रहे हैं कि हाँ ये कोचिंग सही है, फिर आप उसमें जाओ। ठीक है, कोचिंग वाला स्टेप अगर आपने सही कर लिया तो आपका 90% काम जो होता है ना प्रोफेशनल जर्नी का, वो हो गया। फिर आप अगर सही छाया में आ गए हो, फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेप जो है वो बहुत सोच समझ कर उठाना। फोर्थ स्टेप, यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप तक तो हम वार्म अप ही कर रहे थे, अब फोर्थ स्टेप है जहाँ पे मेन प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, दैट इज पढ़ाई। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग मानोगे कि नहीं, बट देयर वाज दिस सीए, आई थिंक वो AIR 1 भी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली कि मुझे सीए से ज्यादा टफ तो मेरा 12th लगा। यस, 12th मेरे को ज्यादा टफ लगा सीए से। एंड वो ऐसा बोल रहे हैं, कुछ तो सच होगा इस बात में कि वो ऐसा बोल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं वो इतने टफ नहीं होते जितना आपको बताया जा रहा है, वो नहीं होते हैं टफ। तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो लोग पढ़ सही तरीके से नहीं रहे। क्या वो लोग कम पढ़ रहे हैं? नहीं, देयर आर स्टूडेंट्स जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी पास नहीं होते। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल कोर्स टफ है? नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल कोर्सेज का पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या तरीका होता है? आपने कोचिंग ले लिया, प्रोफेसर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नंबर 1 रूल, बैकलॉग्स क्रिएट मत करो। मैं जानती हूँ कितना भी बोल लो बच्चे फिर भी करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि फिर इस बैकलॉग को कवर करना ना बहुत दिक्कत होता है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है। आपका अटेम्प्ट पास आ रहा होता है, आपका बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, वो क्लियर करो, प्रेजेंट लेक्चर देखो, क्या करेगा बच्चा। तो पहले दिन से यार आप थोड़ा सा वो रहो ना, स्ट्रिक्ट रहो अपने साथ, डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो कि मुझे बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। माइंडसेट बना के चलो कि कुछ भी हो जाए लेक्चर तो देखना है। और भगवान ना करे किसी दिन बैकलॉग हो जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, उसका प्लानिंग बना के चलो। बफर डेज रखो कि हफ्ते का एक दिन बफर है कि कुछ मिस आउट होगा तो वो एक दिन कर लेंगे। फर्स्ट इज कि आप बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे। सेकेंड इज कि सर जब आपको पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे ना, मैंने देखा है बच्चों के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा होता है, पचड़ पचड़ कुछ भी चल रहा होता है, लाइक उनका माइंड ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है। तो नए कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घुसेंगे कैसे जब आपके दरवाजे बंद है? दरवाजे खोलो, खुला दिमाग रखो, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ग्रास्प करो। ठीक है, और उस टाइम पे आपको बस समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज पे डाउट करो कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। उस टाइम पे बस आप समझो कि सर क्या पढ़ा रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। थर्ड इज, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप सिंसियरली आके घर पे रिवाइज करो। सेम डे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप रिवाइज कर लेते हो कोई भी कॉन्सेप्ट तो उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन काफी हाई हो जाता है। मैंने भी यही किया था यार, मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो रात को क्या खाया वो भूल जाती हूँ। तो मैंने CS कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट याद रखे हैं बिकॉज ऑफ ओनली रिविजन। तो वो आप ध्यान रखो। तीसरा कि जो सर पढ़ा रहे सेम डे आके आप रिवाइज कर रहे हो। बस मैं इतना बोल रही हूँ, पढ़ाई में बस इतना करो। जो सर पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे होंगे, मॉड्यूल से पढ़ा रहे होंगे, आप खुद भी कुछ कुछ हाईलाइट कर रहे होंगे, वो चीज करो और घर आके रिवाइज करो। फोर्थ स्टेप पढ़ाई का। ये आपको लग रहा होगा कितना सिंपल है, बट कंसिस्टेंसी नहीं होती बच्चों की इसमें। किसी दिन मस्त पढ़ेंगे, किसी दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो। हमको ग्राफ ऐसा नहीं चाहिए, हमको ग्राफ ऐसा चाहिए जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पूरा एक दिन ग्रो होना फिर दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करना है। पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉक टेस्ट। देखो गाइस, अगर आप स्विमिंग पूल में कूद रहे हो,
अगर आप समुंदर में कूद रहे हो, कोई भी पानी में कूद रहे हो बिना स्विमिंग सीखे, क्या होगा? डूबोगे। कभी स्विमिंग सीखी नहीं, बस सुनते रहे कि हाँ स्विमिंग में ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, सुन लिया, वीडियो देख लिया, आपको लगा हाँ मुझे तो आता है और कूद गए, डूबोगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से मेन एग्जाम में आपने सुन लिया कि हाँ एग्जाम में ये पूछते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लिया, बट खुद प्रैक्टिस ही नहीं की, खुद सीखा ही नहीं मॉक टेस्ट देके, तो मेन एग्जाम में क्या होगा? ब्लैंक हो गए। यही रीजन है बच्चे ब्लैंक होते हैं मेन एग्जाम में। तो मेक श्योर करना कि आपके मेन एग्जाम के 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट जरूर दे देना। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स है जैसे आईसीएस है, आईसीएम है, ये ना एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का मॉक टेस्ट नहीं लेता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, जैसे रैंकर्स वेव है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर सीएस सीएमए का लेवल का प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है, तो आप उसमें एनरोल कर लो, ताकि आपके पास एक श्योरिटी रहे कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा? नंबर 1, आप स्पीड, आपका स्पीड कैसे, आपका टाइमली पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं। नंबर 2, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। नंबर 3, आप लिख पा रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। यार 1 महीने पहले दे रहे हो तो 1 महीने का टाइम भी है इम्प्रूव करने के लिए। इट्स इट गाइस, ये 5 स्टेप बस नोट डाउन कर लो। ये 5 स्टेप काफी है कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।